नमस्कार दोस्तों ये बीज आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देंगे। इन बीजों के अंदर बहुत ही ज़्यादा ताकत ऊपर वाले ने डाली है और यह कमज़ोर मर्दों के लिए किसी भी संजीवनी से कम नहीं है। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि ये जो मर्दाना कमज़ोरी होती है, ये जो मर्दों की अंदर की जो कमज़ोरी होती है, धातु रोग, वीर्य का पतलापन, ये बहुत ही जटिल बीमारी होती है। बहुत ही जटिल, ये पूरी जवानी खा जाती है। ये इंसान की सेहत को, ताकत को, जवानी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। और मार्केट में जो दवाइयाँ मिलती हैं, जो कैप्सूल्स मिलते हैं, जो टैबलेट्स मिलती हैं, उनमें से 90% किसी भी काम की नहीं होती। इसलिए कमज़ोरी से ग्रस्त एक पुरुष, एक मर्द दवाइयाँ ढूंढता रह जाता है, दवाइयाँ खाता रह जाता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन प्रकृति ने, नेचर ने एक से बढ़कर एक चीज़ें दी हैं। और ये जो बीज चमक रहे हैं, इन बीजों के अंदर बिल्कुल संजीवनी छिपी है, जो आपके वीर्य को एकदम गाढ़ा कर देगी, आपकी कमजोरी को एकदम जड़ से ख़त्म करके आपको फिर से जवान बनाने की अपने अंदर अद्भुत क्षमता इसके अंदर पाई जाती है। और दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा। और एक और बात मैं आप लोगों से कह दूं कि जो तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं, आप मेरे बताए तरीके को इस्तेमाल करेंगे तो आपको 2 दिन के अंदर ही ताकत फील होने लगेगी। क्योंकि जो सही दवा होती है, जो सही ताकत की चीज़ें होती हैं, वो 1 से 2 दिन में आपको असर दिखाना शुरू कर देती है। वहीं अगर आप फालतू चीज़ों को खाएंगे तो आप 10 दिन, 15 दिन भी खा करके देख लो, आपको कुछ फील ही नहीं होगा कि आप कुछ भी खा रहे हैं। न नीचे ताकत फील होगी, न शरीर में ताकत फील होगी। तो दोस्तों, मेरे मित्रों, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें और अपने मन से इस टेंशन को, इस दुविधा को हटा दें कि मैंने क्या कर दिया। बहुत सारे लोगों से गलती होती है। जाने अनजाने लोग मज़े के चक्कर में या बचपन की बुरी आदत के कारण अपने वीर्य को, धातु को बहुत बर्बाद कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को बढ़ती उम्र के कारण भी कमज़ोरी आ जाती है, और बहुत सारे लोगों को शुगर के कारण या किसी भी बीमारी के कारण कमज़ोरी आ जाती है। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा उन लोगों का नंबर होता है जो लोग गलत काम करते हैं, अपने हाथों से या किसी भी तरीके से अपने वीर्य को, अपने धातु को बहाते हैं मज़े के चक्कर में। और जब तक उन्हें समझ में आता है, तब तक वो कमज़ोरी के शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को शीघ्र पतन होने लगता है, यानी कि 2 मिनट के अंदर ही पानी छूट जाता है। बिल्कुल वीर्य में वो गाढ़ापन नहीं रहता, बिल्कुल वो स्ट्रेंथ नहीं रहती। किसी भी लड़की के सामने 2 मिनट भी, मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 2 मिनट भी नहीं टिक पाते। इसलिए कई सारे लोगों का घर भी टूट जाता है। उनकी पत्नी, मैं क्या कहूँ, लोग छोड़ करके चले जाते हैं। ये एक कड़वा सच है। और आगे चलकर बच्चा होने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, ये सब नॉर्मल है। नॉर्मल होता है, बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा करे तो उसको कोई नहीं बचा सकता। तो दोस्तों, ये जो आप बीज देख रहे हैं, इसको कैस्टर सीड्स बोलते हैं, इसको अरंडी के बीज कहते हैं। ये आपको सभी लोगों को बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, किसी भी दुकान पर आपको मिल जाएगा। ये ऑनलाइन भी मिलता है, मैं इसका ऑनलाइन लिंक भी लगा दूंगा। ऑर्डर आप वहाँ से भी, प्रोडक्ट का लिंक लगा दूंगा, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं, जहाँ से आपको खरीदना। देखिए दोस्तों, ये होते हैं अरंडी के बीज, देखिए। और इसके अंदर निकलता है अरंडी का तेल, जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और एक और बात मैं कह दूँ, ये जो अरंडी का बीज है, ये जो अरंडी का तेल है, ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बालों के नुस्खों में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है, और इसके तेल भी मार्केट में मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, आयुर्वेद की यही तो खूबी है कि यह एक चीज़ पे काम नहीं करती, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। तो बिल्कुल नपुंसकता के कगार पर पहुंच चुके लोगों को भी मर्द बनाने की अपने अंदर क्षमता रखने वाली इस बीज के क्या क्या फ़ायदे हैं, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको जल्दी से इसके सारे फ़ायदे बता देता हूं। फिर कैसे इस्तेमाल करना है इसको, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो कैस्टर ऑयल है, ये जो अरंडी का बीज है, इसके अंदर से जो अरंडी का तेल निकलता है, ये बालों की वृद्धि करता है। यह बालों की जड़ों को मजबूत करके बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो जब आप इस नुस्खे का सेवन करेंगे तो आपको मर्दाना ताकत तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ आपके बाल भी टूटने झड़ने एकदम बंद हो जाएंगे। कितना भी आप प्याज का रस लगा लो या कुछ भी लगा लो, अरंडी के बीजों के अंदर जो क्षमता पाई जाती है बालों को उगाने की, गंजेपन को खत्म करने की, बालों को जीवन भर आपके सर का ताज बनाए रखने की, वो किसी चीज़ में नहीं पाई जाती। कलौंजी में भी पाई जाती है, लेकिन अरंडी के बाद ही कलौंजी आता है।
तो बिल्कुल पहली खुशखबरी ये है कि आपके बाल भी इससे सुरक्षित रहेंगे। जी हाँ, इसके अलावा इसको कैसे इस्तेमाल करना है मैं सब आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, जिससे डैंड्रफ जो रूसी होती है वो भी आपके बालों पर नहीं होगी। इसके अलावा जिन लोगों के बाल उतने घने नहीं हैं, हल्के बाल हैं, बाल टूट रहे हैं, गंजापन के शिकार आप हो रहे हैं, कुछ भी तेल लगाने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ये बालों को घना करता है, यानी बालों की कंप्लीट केयर। इसके अलावा दोस्तों यह त्वचा को भी मॉइस्चराइज करता है। इसके तेल में ऐसी क्षमता पाई जाती है जिसको इस्तेमाल करने से आपके चेहरे पर भी गजब का तेज और गजब का निखार आता है। त्वचा को भी यह बिल्कुल मॉइस्चराइज करता है। इसके अलावा यह झुर्रियों को भी कम करता है। यह आपके चेहरे को लंबे समय तक जवान बनाए रखने के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। इसलिए मैंने इसको संजीवनी कहा कि यह आपकी पूरी काया को पलट देगा। ताकत के साथ बाल, चेहरा, सब पूरे शरीर को सुंदर और मजबूत बनाने में यह संजीवनी, यह कैस्टर के बीज, अरंडी के बीज, इसका तेल आपके बहुत काम आएंगे। इसके अलावा घाव जल्दी बढ़ता है। इसके तेल में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिसके इस्तेमाल से आपको कहीं पर भी कट गया, छिल गया, 2 दिन के अंदर वो सूख जाएगा, क्योंकि यह जख्म को भरने में भी बहुत काम आता है। इसके अलावा बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा है अरंडी के तेल का। यह रेचक होता है, लेग्जेटिव होता है, यानी कि कब्ज में राहत देता है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका सुबह सुबह पेट खुल करके साफ़ होगा, भूख बहुत अच्छी लगेगी, खाना अच्छे से हजम होगा, और जो कमजोरी के शिकार जो लोग हो जाते हैं उनका पेट भी कमज़ोर हो जाता है। इसलिए कई बार महंगी महंगी दवाइयाँ भी काम नहीं करती, तो यह कब्ज को दूर करेगा। पैखाना आपका बिल्कुल चिकना मुलायम, एक बार में एकदम पेट को बेहतरीन साफ़ करता है। इसके अलावा यह आपके नाखूनों को भी मजबूत करता है। जी हाँ, आपके नाखून में कभी बीमारी नहीं लगेगी, आपके नाखून हमेशा चमकते रहेंगे। इसके अलावा यह भौहों को और पलकों को भी घना करता है। आपके भौं, आपके पलकें भी बिल्कुल घनी होंगी। बालों के लिए तो यह बहुत ही ज़बरदस्त है, ताकत के साथ साथ। इसके अलावा यह सूजन को कम करता है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको कभी भी सूजन की बीमारी नहीं होगी। हड्डियों का दर्द, घुटनों का दर्द, गठिया, इन सभी सूजन, इन सभी खतरनाक बीमारियों से आप लोग बचे रहेंगे। और यह घुटनों के बीच के ग्रीस को भी कम नहीं होने देता। घुटनों के बीच में कटकट की आवाज़ आना, ग्रीस का कम हो जाना, यह ग्रीस की भरपाई करता है। तो इसके इस्तेमाल से जिनको घुटनों में दर्द है, घुटनों की शिकायत है, जोड़ों, गठिया, इन सभी में आपको राहत मिलेगा। और अगर आपको ये बीमारियां नहीं है तो आगे चलकर आपको कभी भी हड्डी की बीमारी नहीं होगी। इसके अलावा यह दाँत, खाज, खुजली में भी बहुत काम करता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको तरह तरह के दाँत, खाज, खुजली, दिनाय, गजकर्ण बीमारियाँ होती हैं, जो कई बार कितना भी क्रीम लगा लो ठीक नहीं होता, साबुन लगाने से और ज़्यादा खुजली मचती है। तो उन सभी दिनाय को यह ख़त्म करने में आपको बहुत फ़ायदा करेगा। आपकी सारी दाँत, खाज, खुजली भी मिट जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यह स्ट्रेच मार्क्स में भी काम करता है। कई बार मर्दों के या औरतों के पेट पर चमड़ी खींचने से स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, उसको भी यह दूर करने में काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा आप इसके तेलों को फटी एड़ियों पर अगर आप लगाएंगे तो फटी एड़ियाँ भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, होंठ भी इससे नहीं फटते हैं। ऐसा देखा गया है कि कई बार फटी एड़ियाँ, लोग कितने क्रीम लगा लगा कर थक जाते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होता। अरंडी का तेल आप लगा लीजिए, आपको बहुत ही जल्दी राहत मिलेगा। एड़ियाँ एकदम चिकनी और मुलायम हो जाएगी, और यह बालों में चमक लाता है, बालों में एकदम कालापन लाता है। और जी हाँ, यह वीर्य को गाढ़ा करने में, धातु को पुष्ट करने में भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है कि जो अरंडी के बीज है ना, अरंडी के बीज आप लेंगे तो इसके तेल को निकालना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप नहीं निकाल पाएंगे, ये बहुत सख्त होते हैं। ठीक है, आप सरसों से फिर भी तेल निकाल लें घर में कूट पीस कर, छान कर, लेकिन अरंडी का तेल निकालने में आपका ही तेल निकल जाएगा, क्योंकि इसका तेल बेशकीमती होता है और इसको मशीन से निकाला जाता है। तो मार्केट में अरंडी का तेल मिलता है, कैस्टर ऑयल जो होता है इसका तेल मिलता है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसका अरंडी का तेल अच्छी कंपनी का खरीद लीजिएगा, या किसी भी अच्छी दुकान पर से जाकर के खरीद लीजिएगा, और बोलिएगा अरंडी का तेल खाने के लिए, बालों वाला नहीं, खाने वाला। ठीक है, 2 तरह का आता है, एक बालों के लिए आता है और एक खाने के लिए आता है। ठीक है, तो आप अरंडी का तेल खाने वाला घर के आसपास कहीं पर भी आपका पंसारी का दुकान है तो वहाँ पर जाकर आप ले सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी मिलता है, मैं लिंक लगा दूंगा, आप वहाँ से भी चाहे तो देख सकते हैं। तो अरंडी का तेल आपको खरीद लेना है, बहुत सस्ता आता है। और आपको क्या करना है दोस्तों, इसको रात में खाना खाने के बाद, दोस्तों उसके पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि वीर्य धातु की कमजोरी जो होती है, इसको ठीक करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का परहेज करना होगा। सबसे नंबर 1, गलत काम नहीं करना है। जो आप
मुट्ठियाँ करते हैं गलत काम, हाथ से हिलाते हैं, ये सारे काम आपको छोड़ने होंगे। ये सब बिल्कुल मतलब कि पाप है, ये आपके शरीर के लिए सबसे नुकसानदायक चीज़ है। तो गलत काम आपने इतना दिन किया, अब गलत काम नहीं करना है आपको, बुरी आदत छोड़नी है, जीवन में संयम और ब्रह्मचर्य लाना है। अब आपको गलत काम नहीं करना है। अगर आपकी शादी हो गई है तो 15 दिन पर एक बार आप कर सकते हैं, जब तक ये दवा खाएंगे। रात में जब भी सोने के लिए जाएंगे तो पैर पर ठंडे पानी डालिएगा। पैर पर ठंडा पानी डाल करके पैर को ठंडे पानी से धो करके ही सोइएगा। इससे क्या होगा कि आपको बुरे सपने नहीं आएंगे, बुरे ख्याल नहीं आएंगे, नस नाड़ियों को शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी और थोड़ा शीतलता मिलेगी। इससे मन मचलेगा नहीं। वीर्य को रोकने में ठंडे पानी को पैर पर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, इससे नाइटफॉल से भी आप बचेंगे और बुरे ख्याल भी नहीं आएंगे, गलत काम भी आप नहीं करेंगे। और थोड़ा सा परहेज आपको क्या करना है, एक तो आपको गलत काम नहीं करना, बुरी आदत छोड़नी है। उसके बाद आपको रात में ठंडा पानी पैर पर डालना ही डालना है हर हाल में। उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो बेस्ट है। और परहेज में आपको अचार नहीं खाना है। ठीक है, अचार नहीं खाना है, आपको खटाई नहीं खानी है, इमली विमली अचार नहीं खाना है, खटाई नहीं खानी है। और तीखा खा सकते हैं आप, लेकिन अचार नहीं, खटाई नहीं। और हो सके तो अंडा भी 2-3 ही खाइएगा, इससे ज़्यादा मत खाइएगा। ये तीनों चीज़ें वीर्य को, धातु को शरीर से बाहर निकाल देती हैं, तो गाढ़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतना आपको करना है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आप अरंडी के बीजों का तेल मंगा लीजिएगा। इसके बीजों को मत मंगाइएगा, तेल मंगाइएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको रोज़ रात में जब आप खाना खा लेंगे तो खाना खाने के बाद 1 गिलास दूध लेना है, बिल्कुल हल्का सा गर्म दूध। और उसमें आपको बस 1 बूंद, सिर्फ 1 बूंद से 2 बूंद आपको नहीं करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको खाने का नियम होता है। ये बहुत ताकतवर होती है, 1 बूंद ही काफ़ी है, 1 बूंद से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। ठीक है, नहीं तो आपका पेट झड़ने लगेगा। ठीक है, 1 बूंद लेंगे तो अच्छे से हजम कर लेंगे। दूध में 1 बूंद इसका दूध डाल करके, 1 बूंद कैस्टर ऑयल को डाल करके पी लेना है रात में और सो जाना। बिल्कुल कितना छोटा सा नुस्खा मैंने आपको बताया। दूध में 1 बूंद डाल करके आपको पी लेना है खाना खाने के बाद रात में, वो भी सिर्फ 1 टाइम। 2 से 3 दिन में आपको फील होने लगेगा नीचे तनाव आ रहा है, नीचे का जो औजार आपका छोटा सा हो गया है, कमज़ोर सा, ढीला सा, उसमें तनाव आने लगेगा और धीरे धीरे आपके अंदर भरपूर ताकत आने लगेगी। और इसको कंटिन्यू 90 दिन 3 महीना खाइए। 3 महीने में आपकी सारी कमजोरी जड़ से खत्म कर देगा। 15-20 दिन के बाद आपको लगेगा कि आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं, लेकिन दवा को छोड़िएगा मत, क्योंकि आपने सालों साल गलतियां की हैं। नसों की कमजोरी जल्दी नहीं जाती। तो 3 महीना कंटिन्यू इसको आप लोग खाइए। 3 महीने में पूरी तरीके से आप लोग ठीक हो जाएंगे। 1 बूंद कैस्टर ऑयल आपकी ज़िंदगी बदल देगा। बस थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करते रहिए, गलत काम बिल्कुल करना छोड़ दीजिए, वीर्य आपका, धातु आपका पुष्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कैस्टर ऑयल, अरंडी के तेल। और इसके अलावा जितने मैंने फ़ायदे बताए, ताकत भी मिलेगी, ताकत बढ़ेगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, जोश आएगा, जवानी आएगी, चेहरे पर चमक आएगा, बाल काले होंगे, बाल टूटने बंद होंगे, पेट ठीक रहेगा, हड्डियां मजबूत रहेंगी। इसके कितने सारे फायदे हैं। अरंडी के तेल 1 बूंद ही काफ़ी है इसका, और ये बहुत ही सस्ता मिलता है। ये बाकी शिलाजीत, मुसली, सालम पंजा जैसी जो महंगी दवाइयां हैं आयुर्वेद की, उनसे बहुत कम दाम में आपको मिल जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास बजट नहीं है, वो कम बजट में भी इसका इस्तेमाल करके अपनी जवानी को रीगेन कर सकता है, जवानी को वापस पा सकता है। दोस्तों, उसका लिंक मैं लगा दूंगा, आप वहाँ से भी खरीद लीजिएगा। और अगर घर के आसपास कोई बहुत अच्छा दुकान है जो अच्छी दवा बेचता है आयुर्वेद की, आप वहाँ से भी जा करके ले सकते हैं। खुश रहिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।